हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? तो आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड बेसिकली होता क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारी बॉडी में गैसों के आदान प्रदान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त है जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट द्रव है, जो कि अगर हम उसको अपनी आंखों से देखें तो हमें लाल कलर का दिखाई देता है। तो ब्लड का जो रंग है, सबसे पहले बात करते हैं ब्लड। ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक है। तो एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसमें, एक स्वस्थ मनुष्य जो वयस्क है उसमें कम से कम 5 से 7 लीटर जो ब्लड पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 7 लीटर ब्लड पाया जाता है। ब्लड का जो रंग है उसमें उपस्थित एक वर्णक है, उस वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से उस ब्लड का जो रंग है लाल कलर का होता है। तो ब्लड का जो रंग है उसमें उपस्थित वर्णक वर्णक हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। के कारण वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है। लाल रंग का दिखाई पड़ता है। स्वस्थ मनुष्य में 5 से 7 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो ब्लड में कुछ दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कणिकाएं। प्लाज्मा जो है रक्त को एक अर्धठोस या फिर कह सकते हैं कि एक अर्धठोस माध्यम प्रदान करता है, जिसमें दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक कार्बनिक पदार्थ एक अकार्बनिक पदार्थ। जो प्लाज्मा होता है वो बॉडी का 55%, यानी कि जो ब्लड है हमारी बॉडी में, जितना ह्यूमन बॉडी में जितना भी ब्लड पाया जाता है उसका 55% भाग जो है प्लाज्मा बनाता है। क्या बनाता है? प्लाज्मा बॉडी का 55%, मतलब रक्त का 55% भाग बनाता है। उसके बाद बचा शेष 45% भाग कणिकाएं बनाती हैं। कणिकाएं क्या है? कणिकाएं एक जो ब्लड है वो एक अर्ध, इसको हम बोल सकते हैं एक तरल है, उसमें दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है कणिकाएं। कणिकाएं 45% भाग बनाती है और प्लाज्मा 55% भाग बनाता है। अब जो कणिकाएं रक्त में 3 प्रकार की पाई जाती है। रक्त में जो कणिकाएं वो 3 प्रकार की पाई जाती है। पहली है आरबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी, तीसरी है प्लेटलेट्स। अब जो आरबीसी है उसको हम लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी होते हैं उसे हम श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स है उसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। जो आरबीसी है, आरबीसी क्या है? आरबीसी एक केंद्रक रहित जो कणिका है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। एक्चुअल में होता क्या है कि जो आरबीसी है उसमें एक, आरबीसी में एक तत्व पाया जाता है Fe, यानी कि आयरन। वो क्या है कि अगर उसमें केंद्रक होता तो वो ऑक्सीजन को, ज्यादा ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य नहीं करता। तो ऑक्सीजन मतलब जो केंद्रक की अनुपस्थिति ज्यादा ऑक्सीजन के लिए ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। तो जो आरबीसी है उसका जो जीवन काल है वो लगभग 120 दिन है। और इसका जो निर्माण है, आरबीसी का जो निर्माण है बोन मेरो या अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद में जो हम बात करते हैं कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है। आरबीसी की एक संख्या एक वयस्क में प्रति घन मिलीलीटर 50 से 55 लाख होती है। आरबीसी की जो संख्या है प्रति घन मिलीमीटर में 50 से 55 लाख होती है। इसके बाद में बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, जो ह्यूमन में जो कोई भी व्यक्ति है उसमें प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करने का कार्य करती है। यह व्यक्ति में प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न करने का कार्य करती है। इसकी जो संख्या है ह्यूमन में 6,000 से 10,000 घन मिलीमीटर होती है। इसका जो जीवन काल है वो 5 से 7 दिन होता है। 5 से 7 दिन।
उसमें एक वैज्ञानिक हुए थे राइट्स ने जो डब्ल्यूबीसी है उसको दो भागों में बांट दिया था। एक को बोलते कणिका में और दूसरे को बोलते कणिका रहित। कणिका में और दूसरी है कणिका रहित। कणिका रहित। राइट्स ने डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा था, कणिका में और कणिका रहित। कणिका में जिसमें मतलब कि केंद्रक होता है उसे कणिका में, और जिसमें केंद्रक नहीं होता उसे कणिका रहित बोलते हैं। अब इसके बाद में कणिका में को तीन भागों में बांट दिया गया था जो निम्न प्रकार है: एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसको हम जगह इधर लिख देते हैं, एसिडोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स, तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। जो कणिका में है उसको तीन भागों में बांटा गया। नंबर 1 एसिडोफिल्स, नंबर 2 बेसोफिल्स, नंबर 3 न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स है जो ब्लड को एसिडिक मीडियम मतलब अम्लीयता प्रदान करता है। बेसोफिल है जो क्षारीयता प्रदान करता है। न्यूट्रल इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, ये नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, ये न्यूट्रल होती है। जो कणिका मतलब कणिका रहित है उसको दो भागों में बांटा गया था, एक मोनोसाइट्स और एक लिम्फोसाइट्स। इधर लिख देते हैं मोनोसाइट, इधर लिम्फोसाइट। तो हम देखें कि जो रक्त है तो एक तरल संयोजी ऊतक है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 7 लीटर ब्लड पाया जाता है। जो रक्त का रंग है उसमें उपस्थित वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हमारे रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है कणिकाएं। कणिकाएं रक्त का 45% भाग बनाती है और जो प्लाज्मा है जो 55% भाग बनाता है। उसके बाद में बात करते हैं, कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन होता है। उसका निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद में जो इसकी संख्या है आरबीसी की वो 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। उसके बाद में जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है 6000 से 10000 घन मिलीमीटर होती है, प्रति घन मिलीमीटर होती है। उसका निर्माण भी बोन मैरो में होता है और इसका जो जीवन काल है 5 से 7 दिन होता है। किसी किसी बुक में 2 से 5 दिन भी दे रखा है, तो किसी किसी बुक में 5 से 7 दिन भी दे रखा है। वैसे 5 से 7 दिन को ही मान्यता दी गई है। उसके बाद में जो तीसरे प्रकार है प्लेटलेट्स की जो संख्या है 3 लाख घन मिलीमीटर होती है। प्लेटलेट्स बॉडी में एक मतलब अच्छा मतलब हम बोल सकते हैं एक प्रकार से प्लेटलेट्स हमारी बॉडी को भी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें सपोर्ट करता है। मतलब जो प्रतिरक्षा तंत्र बनाने का जो काम करता है वो डब्ल्यूबीसी करता है और उसको जो सहायक होता है वो प्लेटलेट्स होता है। उसके बाद में एक वैज्ञानिक हुए थे राइट्स, उसने क्या है कि आरबीसी को डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांट देता, कणिका में और कणिका रहित। कणिका में उन्हें 3 भागों में बांट दी गई थी, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद में जो कणिका रहित थी उसको 2 भागों में बांट दिया गया था। पहला था लिम्फोसाइट, दूसरा था मोनोसाइट। उसके आगे भी हम जब हायर एजुकेशन में स्टडी करते थे तो उसके बाद में हमें पता चलता है कि लिम्फोसाइट को भी 2 भागों में बांट दिया गया था, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। उसके बाद में ये जो ब्लड है उसका सामान्य परिचय है। अगर हम इसमें एक चीज और इंक्लूड कर लें कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, परिसंचरण तंत्र की खोज एक वैज्ञानिक हुए थे विलियम हार्वी। परिसंचरण तंत्र की खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी। तो ये ब्लड का जो सामान्य परिचय है इसके बारे में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, उससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।